नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं च। ये पहले कहाँ जा रहे हैं? अच्छा हाँ, अमृत भरे होंगे। नष्टप्रायेषु पत्रेषु नित्यं भागवत सेवा। भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धवे च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है। प्रहलाद महाराज और अपने स्कूल के जो छात्र हैं उनके क्लास में पढ़ते हैं। हालांकि आसुरी विद्यालय है गणाकशु का, लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त हैं। इसी भगवान के भक्त की पहचान होती, भगवान की कीर्ति का गायन करता है। और संसारी पुरुष होता है भोगी, वो अपनी बड़ाई मारेगा। हाँ, तो ये अलग अलग पहचान, हमने ऐसे मकान बना लिया, हमने ऐसा दान किया, है ना, है तो सब भगवान का। निर्वस्ता आता है यहाँ संसार में, है ना, यही सब प्राप्त करता है। वो कहता है कि हमने ऐसा किया। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता इति मन्यते गीतम। अहंकारी विमूढ़ है, अपने को कर्ता बताता है। तो हर बात में भगवान को श्रेय दिया जाता है। भगवान की उपस्थिति से ही हम बोल रहे हैं। भगवान की जमीन है, भगवान का ही सब कुछ है। वो हमारे मित्र हैं, हमको इसलिए देते हैं। भगवान ने दया दिखाई सृष्टि रचने के लिए। इनके क्या सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बुद्धि इंद्रिय मना प्राण जना नाम सृजतो प्रभु। क्यों सृजन किया हमारे शरीर का? ध्यान से सुनना। हाँ, बुद्धि इंद्रिया मन प्राण जना नाम सृजतो प्रभु। प्रभु माने ईश्वर ने ये हमारे शरीर की रचना करी है। क्यों करी? पूछ सकते जाकर, है ना। तो इसके सामने तीन विकल्प रखे हैं। क्या क्या? मात्रार्थम च भावार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। तीन बार चा आ रहा है इसमें। मात्रार्थम च, संसारी इंद्रिय भोग भी भोग सकता है शरीर के द्वारा, भोगते हैं इसी शरीर के द्वारा। खाते पीते सोते इससे धन कमाते हैं। देर तो नहीं हो रही? बैठ लो, सब भगवान की सुन लो कथा जाकर। हैं वही तो प्रसंग चल रहा है। ये शरीर जब्त हो जाएगा। जो भगवान की कथा नहीं सुनते, भागवतम कहा गया, अब जब ये शरीर जब्त हो जाएगा नीचे की योनि में जाएगा। क्यों? भगवान द्वारा दी सुविधा का अनादर करता है शरीर से, इस बुद्धि से, और केवल भोजन ढूंढता है, शारीरिक सुविधाएं अपने ढूंढता है, और परमात्मा की खोज नहीं करता है शरीर में। न तो मां अभिजानाति तत्व नाश्यवंदिते, मनुष्य उनसे च्युत हो जाएगा जाकर। आगे माता पिता सब काम में तुम्हारे साथ होगी प्रमोशन। इसलिए सारे लोग जगाते हैं कि इसका दुरुपयोग मत करो। इस बुद्धि का सही सदुपयोग है। इस शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा की खोज करना चाहिए। खोज करने का क्या लाभ है? माम पेत पुनर्जलम दुखालयम अशाश्वतम।
ये दुखाला संसार से छूट जाओगे तो मेरे धाम की प्राप्ति करो, अपने घर वापस चलो। ऐसे चतुर व्यक्ति होता है भगवान, ज्ञानवान माम प्रपदन्ते, ज्ञानी होते हुए मेरी भक्ति करते हैं संसार में। यमराज के पर बहुत धनाई पिटाई लगती, मरने के बाद में जाता जीवात्मा, अपने इंद्रिय भोग के जैसे उपयोग किया। तो हम कह रहे थे कि मात्रातम चा भावार्थम चा आत्मा अकल्पना चा, सांसारिक भोग भी भोग सकता है शरीर से, भोगता है शरीर से आकर के भोगता है, धन कमाता है, बढ़िया कहाँ खाने को मिलेगा, बढ़िया सुनने को मिलेगा, स्पर्श का सुख ऐसा भोग सकता है, ये भी कर सकता है। लेकिन भगवान की कृपा से भगवान ने हाथ पैर शरीर की रचना करी है और थोड़ी स्वतंत्रता दी है जीव को। भावार्थम चा, अगले जन्म स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर सकता है, ये भी उसके सामने रखा गया। और तीसरा कहते हैं आत्मने और अपने लिए अकल्पना है चा, जो भौतिक नहीं, संसारी नहीं, यानी भगवान की भक्ति भी कर सकता है। ये तीन काम भगवान सामने उसके रखे हैं सब जगह। तो पहला काम, अगर सुख भोगोगे, इंद्रिय तृप्ति करोगे, अनर्थ से धन लाओ, अनर्थ से लूटा घुसटी करो, शरीर पालो केवल, तो ध्यान रखो संयम पूरी, दक्षिण भाग में यमराज का दरबार है, दंडित होगी जाकर के वहां पर। तो इससे सिद्ध हुआ संसार भोग के लिए नहीं है, जीव गोस्वामी कहते हैं। अगर भोग के लिए होता तो नरक नहीं बनाई जाती, ठीक है, ये बात सिद्ध हो रही। और भवार्थम च, स्वर्ग भी चले जाओगे, वहां भी कितने करोड़ों वर्षों तक रह लोगे। छीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, पुण्य क्षीण होते हैं मृत्युलोक, वापस फिर आ जाओगे। तो सिद्ध हो गया कि स्वर्ग में स्थायी सुख नहीं है। वहां भी देवताओं के यहाँ असुर लोग धावा बोल देते हैं, भगदड़ मच जाती। और पुण्य तुम भोग लोगे, स्वर्ग चलेगा, तो पाप भी तो हुए थे, तो पाप कौन भोगेगा उसके लिए तैयार हो जाओ। तो वो भी मूर्खता ही हुई सिद्ध हो जाकर। ऐसे कार्यों के लिए उत्साहित नहीं होना चाहिए जाकर। तो फिर और हाँ, इस जीवन में भक्ति कार्य करना चाहिए जाकर, जो हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाए। और सही ज्ञान यही है कि सारी वस्तु भगवान के धाम के बगैर कहीं काल के द्वारा छुटकारा नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब जगह, मृत्यु बुढ़ापा ये सब शरीरों में चलता रहता है। भगवान धाम जाने के लिए ये शरीर काम नहीं करता है, ये भौतिक शरीर है। एक दिव्य शरीर हम तुम्हारा भीतर है। कल प्रहलाद महाराज कह रहे थे, स्थूल शरीर जो आंखों से दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का, और सूक्ष्म शरीर, इसके पीछे तब आत्मा है और तब परमात्मा है। तो उसकी प्राप्ति के लिए हमें तपस्या करना चाहिए जाकर, शास्त्र कहते हैं। ब्रह्मा जी को तपस्या का आदेश हुआ, तब भगवान को देख पाया। तो वही हमारा मार्गदर्शन हुआ हम सब जीवों के लिए, तप करो। तो भगवान ने दया दिखाई जीवों के लिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य शरीर दिया, कबहू की कर करुणा नर देही, ओ देत ईश नहीं तू स्नेही। स्नेह है, भगवान ने दया बस मतलब शरीर दे दिया। तो उनके प्रति अपना भूला हुआ संबंध स्थापन करो। देखिए माँ के गर्भ में इस समय देखो कैसी गर्मी पड़ रही है। माँ के गर्भ में इस समय गर्भ में बालक बच्चे होता है, इतनी भयंकर कष्ट नरक में भीतर माँ के गर्भ में सहन करना होता है ना। जो माँ 1 किलो अन्न खाती है और खाद बन जाता है शरीर में, होता है ना, अन्न पचता जाकर। गर्मी अग्नि है ना, उस गर्मी में तपता हुआ जीव एक झिल्ली में लिपटा रहता है। भागवतम में 30 सब बताया। और उसके लिए प्रयास नहीं करता है यहाँ से मुक्त होने के लिए। पुनः फिर आश्री होने, फिर गर्भ में जाएगा, फिर निकलेगा, फिर विभिन्न शरीर घूमता रहता है। तो इस मनुष्य शरीर में अपने ऊपर दया दिखाओ कि अब इस आत्मा को नीचे मत जाने दो। दया के ऊपर शब्द थोड़ा सा बताएंगे। तो ब्रह्मा जी ने भी दया दिखाई जीवों के, शरीरों की रचना करी कि जिससे शरीर मिलेंगे, तपस्या करेंगे
सृष्टि रची गधे घोड़े जानवर सब रचे जो है, लाखों लाख योनि बनाई, लेकिन उन शरीर से ये भक्ति उस तपस्या नहीं हो सकती, तो उनसे दूसरी तपस्या कराई जाती है ना। ऊँट होता है, देखो हम देखते कितना रेता भरा जाता हो, फैन डाल रहा है, झाड़ निकल रहा है, पिटाई लग रही, रेता गाड़ी खींच रहा है, तपस्या उन्हें करना पड़ेगा कि मनुष्य जीवन का सौभाग्य से छोड़ दिया था उसने जाकर, इसलिए आप करो तपस्या। तो मनुष्य शरीर दे दिया भगवान ने, फिर ज्ञान दिया, गीता भागवतम का ज्ञान, इससे मेरे पास आ सकता है। तो वो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे असुर पुत्रो दया दिखाओ, आसुरी विद्या छोड़ो। इंद्र तृप्ति की ये आसुरी विद्या होती, कैसे झीन झपट पावे अपना सुख में इकट्ठा कर ले, यही सभी जीवों में संसार में चल रहा। कोई भी जीव हो, वो उसको ठगता है, वो उसको ठगता है। तो भक्ति करो, भक्ति से दया प्रकट होगी सब जीवों के प्रति। और सब दया क्या है, हर किसी व्यक्ति को कृष्ण की भक्ति की जागृत करो, जिससे भूला हुआ संबंध भगवान से जुड़े, और सेवा के संबंध के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति है। और इस सेवा का ही वहाँ पर भगवत धाम में मुख्य हमारा धर्म है। जीवात्मा का सेवा से करने से भगवान की तुम सुखी रहोगे। जैसे सारे अंग मिल करके शरीर की सेवा करते हैं, आँख नाक कान पैर, तो ये सब है सभी सुखी रहते हैं। और ये सब उधर को भोजन नहीं पहुँचाएं तो एक भी सुखी नहीं हो सकते जाकर। पता ना, सुखी होने के लिए मुँह में भोजन डाला जाता है, तभी तो सुखी रहेंगे। तो सब मिलकर, तो ऐसे ही सारा संसार भगवान से निकला है, भगवान की वस्तु है, इसलिए भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इसलिए हम धन कमाना चाहिए, घर बनाएंगे ठाकुर जी का यहाँ पर पूजन के लिए रूप बनाएंगे, भोजन खाएंगे इसलिए कि भगवान की भक्ति कर सके, इसलिए हम धन कमाने जाएंगे। हर चीज का केंद्र बिंदु कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो दया करो, तुम ऐसी आसुरी विद्या सब त्यागो। तो ब्रह्मा जी ने 10 शब्द दिया सबके लिए। देवताओं से कहा है, देवता स्वर्ग सुख भोगते हैं, तो इंद्रियों का दमन करो। देवताओं से कहा इंद्रियों का दमन करो, तुम बहुत सुख मत भोगो। जहाँ सुख होता है वहाँ भगवत प्राप्ति नहीं होती है। गीता में भगवान भी कहा है, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समान हो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसकी रुचि हो जाती है, मुझको पाने की कहाँ थे, मुझको जानने तक की इच्छा पैदा नहीं उसके अंदर होती है। इसलिए इंद्रियों का दमन करो। स्वर्ग में बहुत सुख है, लेकिन जब वहां से पुण्य समाप्त होता है तो उल्टा स्वर्ग पर नीचे फेंका जाता है। सुखमय जहाँ शरीर होते हैं, देखते गिरिराज परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, बड़े सुखमय शरीर रहे उनके, हम इतना नहीं चल पाएंगे, हम एकादशी व्रत नहीं रह पाते। तो ये तपस्या के लिए अंगीकार नहीं करते हो, बिना तपस्या के भगवान प्राप्ति नहीं है, ब्रह्मा तक नहीं प्राप्त कर पाए। तो इंद्रियों का दमन करो, दा मान दिया, तुम भी दा। और असुरों से कर तुम दया दिखाओ इन जीवों पे, तुम ऐसी आसुरी विद्या छोड़ो, इनको सबको कहीं आग लगाना, कहीं ब्राह्मणों के, कहीं मंदिर को करना, कहीं कुछ है। आसुरी लोगों की ये होता है, इसमें रुकावट डालना, कीर्तन नहीं होने देना, तपस्या नहीं करूंगा, जो कर रहा उसमें व्यवधान डालूंगा। ये असुर होते जो बिना सिंह पूछ के, मतलब असुर कोई सिंह नहीं होता असुर के, भगवान की विरोध, सत्ता के विरोध चले वही असुर है, राक्षस है। यार बोला रहे तो ठीक है, तुम्हारे इतना ही सौभाग्य, चलो ठीक है, बढ़िया हो गए। थोड़ा सा प्रसाद लो, प्रसाद कर दिया। हाँ जाना है ना, चलो इनको प्रसाद दे दो, तो बच जाए। तुमको बता दियो, हमारा नंबर दे दियो। और कैसे ढूंढ लेते हैं इसमें, हमारे बता दें यूट्यूब पे कैसे, यूट्यूब पे भागवतम सर्वनम। अभी अपने में देख ले एक बार करके।